किसी ने क्या खूब कहा है, बिना मकसद के ज़िंदगी उस खाली लिफाफे की तरह होती है जिस पर कोई पता नहीं लिखा होता, और जिस लिफाफे पर कोई पता नहीं लिखा होता वो लिफाफा कहीं नहीं पहुंचता। नमस्कार, मैं सीमा भसीन आज फिर आप सबके सामने उपस्थित हूँ एक बहुत ही मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल कहानी के साथ। और मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं जितनी भी कहानियाँ आपको सुनाती हूँ, आप ज़रूर इस कहानी से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखते होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की कहानी। ये कहानी है एक गांव के मुखिया की। एक गांव का मुखिया था और उसका एक बेटा था। वो गांव का मुखिया जो था वो इतना ज़्यादा समझदार और इंटेलिजेंट था कि दूर दूर से गांव के जो लोग हैं वो उससे सलाह मशवरा करने आते थे। लेकिन उसका अपना बेटा उसको बिल्कुल, मतलब कि भाई पापा आपको क्या पता, आपको ये नहीं पता, आपको वो नहीं पता, आपको दुनियादारी नहीं पता, आप मुझे ये कैसे बोल सकते हो, मैं पढ़ा लिखा हूँ, आपने तो पढ़ाई की नहीं है। तो ऐसे वो उनका बेटा सारा टाइम उनकी बात बिल्कुल नहीं सुनता था और उनको हर बात पर जलील करा करता था। अब वो जो पिताजी थे वो हमेशा ये सोच सोच कर परेशान रहते थे कि इस बेटे का मेरे बाद क्या होगा। धीरे धीरे करके उनकी उम्र बढ़ रही थी और माँ उनकी, मतलब बच्चे की माँ पहले ही स्वर्गवास हो चुका था। तो वो हमेशा ये सोच सोच के परेशान रहते थे कि आखिर इस बच्चे का मेरे बाद क्या होगा। तो इंटेलिजेंट तो थे ही लोग, जिस तरह मैंने आपको बताया कि लोग उनके पास सलाह करने आते थे। तो एक बार उन्होंने बहुत सोचने के बाद एक नतीजे पर पहुंचे। उनको एक तरकीब सूझी। अब उन्होंने क्या किया कि बेटे को बुलाया और बेटे को एक थैला पकड़ाया। थैला पकड़ाते हुए उन्होंने कहा कि इस थैले में तुम्हारे लिए थोड़े से कपड़े हैं, थोड़े पैसे हैं, थोड़ा खाने पीने का सामान है और इसमें एक नक्शा है जो वो दूर पहाड़ी के ऊपर एक पेड़ है और उसके नीचे मैंने खजाना दबा रखा है। और अब क्योंकि मेरी उम्र हो चुकी है और तुम वैसे ही कुछ करते नहीं हो, मुझे तुम्हारी फिक्र रहती है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम ये नक्शा लेके वहाँ जाओ और उस पेड़ के नीचे जो खजाना मैंने दबाया था तुम उसको लेकर वापस आ जाओ और नए सिरे से अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करो। अब ये सुनना था कि वो लड़का खुशी से झूम उठा कि बैठे बिठाए उसको उसके पिताजी ने खजाने का नक्शा दे दिया है। अब बड़ा खुश खुश इतना कि कूदता उछलता वो उसी वक्त अपने मंजिल की ओर बढ़ना शुरू हो गया। उसने थैला उठाया, कंधे पे रखा, नक्शे को डाला जेब में और वो निकल पड़ा खजाने की खोज में। अब धीरे धीरे, कोई आसान काम तो नहीं था उस पहाड़ी के ऊपर जाना। एक दिन सफ़र किया, दूसरे दिन सफ़र किया, तीसरे दिन सफ़र किया, हफ्ता बीता, 15 दिन बीते, महीना बीता, 2 महीने बीते, 3 महीने बीत गए। अब 3 महीनों में उसने कई सारी चीज़ें देखी, कई सारे लोगों से मिला, कई तरह के लोगों से मिला। कईयों ने उसकी मदद करी, किसी ने उसको दुत्कार दिया, किसी ने उसको घर में रखा, किसी ने उसको खाना खिलाया। कई मौसम देखे, कभी बारिश हुई, कभी ठंड हुई, कभी गर्मी हुई, कभी प्यास लगी। तो करता कराता वो उस पहाड़ी पर पहुंच गया। जब जा रहा था तो उत्साह में उसको किसी भी चीज़ का, किसी भी मुश्किल का पता नहीं चला। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसकी ज़िंदगी में एक मकसद था। उसको उसके पिताजी ने एक मकसद के साथ घर से रवाना किया था कि उस पहाड़ी की चोटी पर जो पेड़ है उसके नीचे मैंने खजाना दबा रखा है और तुम उस खजाने के मालिक हो। उस खजाने को ले आओ और अपनी ज़िंदगी का आगाज़ नए सिरे से करो। तो उसकी ज़िंदगी में एक
मकसद था, और उस मकसद की वजह से उसको किसी भी कठिनाई का जो सामना करना पड़ा उसका ज़रा भी एहसास नहीं हुआ, और वो खुशी खुशी अपने मकसद पर निकल गया। जब वो उस पहाड़ी के ऊपर 6 महीने बाद पहुंचा और उस पेड़ के नीचे जब उसने खुदाई करी, इतना खोदा लेकिन उसको वहां पर कोई खजाना मिला ही नहीं। जानते हैं क्यों? क्योंकि वहां कोई खजाना था ही नहीं। उसके पिताजी ने उसको घर से इसी मकसद से भेजा था कि जब ये घर से निकलेगा, जब ये लोगों से मिलेगा, जब ये लोगों तरह तरह के लोगों से मिलेगा, कुछ एक्सपीरियंस इसको अच्छे होंगे, कुछ एक्सपीरियंस इसको बुरे होंगे, और उन्हीं अच्छे बुरे एक्सपीरियंसेस के साथ ये ज़िंदगी की सच्चाई को सीखेगा और समझेगा, और तब इसको जाकर समझ आएगी। तो चलिए, जब उसने वहाँ खजाना नहीं देखा तो उसको बहुत गुस्सा आया। उसको अपने पिताजी पर बहुत गुस्सा आया कि उन्होंने उसको बेवकूफ़ बनाकर यहाँ तक भेजा ये कह के कि यहाँ खजाना है, और यहाँ खजाना तो है ही नहीं। गुस्से में वो आग बबूला होकर घर की तरफ निकल पड़ा कि मैं घर जाऊंगा और पिताजी को बोलूँगा कि भाई आपने मुझे यहाँ भेजा, और तरह तरह की बातें उसके दिमाग में गुस्से में आ रही थी। और वो गुस्से में जब पहाड़ी से उतरने लगा, जानते हैं ना, जब हम पहाड़ी पर चढ़ते हैं तो हमें ऊंचाई दिखती है, पहाड़ दिखता है, वो पहाड़ की चोटी दिखती है। लेकिन जब हम उसी पहाड़ी से वापसी उतरते हैं तो हमें खूब खुला व्यू दिखता है, खूब खुला मैदान दिखता है, तरह तरह की चीज़ें दिखती हैं। व्यू हमारा जो होता है वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड हो जाता है। तो जब वो पहाड़ी से उतर रहा था गुस्से में, तो धीरे धीरे उसको महसूस हुआ कि उसका गुस्सा कहीं गुम हो गया है। और उसको क्या नज़र आ रहा है? उसको नज़र आ रहा था इतना सुंदर व्यू, कई तरह की चिड़ियाँ दिख रही थी उसको, पहाड़ दिख रहे थे, नई नई तरह के फूल पौधे दिख रहे थे, पेड़ दिख रहे थे, लोग दिख रहे थे, सनसेट दिख रहा था, सनराइज दिख रहा था। तो वो उसको देखकर मंत्र मुग्ध हो गया। और जब वो वापस आ रहा था, जब चढ़ा था तो लोगों से मिला था, कई तरह के लोगों से मिला था, कई तरह के लोगों से उसकी मुलाकात हुई थी, जान पहचान हुई थी। और जब वो वापस आ रहा था तो उन्हीं लोगों से जब वो दोबारा मिला, और जिस अपनेपन से वो लोग उससे मिले, उससे उसको ज़िंदगी में बदलाव आया। आज तक वो किसी से मिला नहीं था। गांव में उसके घर जो भी आता था वो उसके पिताजी की पहचान की वजह से आता था कि वो बड़े प्रधान है, मुखिया है, गांव के मुखिया का बेटा है। उसकी पहचान क्या थी कि ये मुखिया का बेटा है, क्योंकि खुद तो वो कुछ करता नहीं था। अब जब वो अकेला गया और जब वो अकेला वापस आ रहा था तो जो लोग उसको मिले वो उसको उसकी पहचान से जानते थे, उसके पिताजी की पहचान से नहीं। तो उसकी ज़िंदगी में एक कॉन्फिडेंस आया, वो उन लोगों से मिला, और तब तक उसके कपड़े भी फटे पुराने हो चुके थे। फिर उसने वहाँ पे 2-4 दिन लोगों के काम किए, पैसे कमाए थोड़े से, और उसके बाद नए कपड़े खरीदे, खाने के लिए सामान जुटाया, सब कुछ उस लड़के ने किया। और वो धीरे धीरे ज़िंदगी का मकसद, कि ज़िंदगी में एक मकसद होता है, वो सीख गया। और जब तक वो घर पहुंचा तब तक वो एक ऑल टुगेदर एक नया इंसान बन चुका था। और जब वो घर पहुंचा तो, और जब उसने दरवाज़ा खटखटाया और उसके पिताजी ने उसका चेहरा देखा, तो 1-2 मिनट के लिए तो वो भी डर गए कि अब पता नहीं ये, क्योंकि खजाना तो था नहीं, तो वो डर गए कि अब ये पता नहीं कौन सी बात मुझे सुनाएगा, क्या कहेगा। लेकिन उस लड़के के मुंह से बिना सोचे समझे अपने पिताजी को जब उसने देखा और उनको गले लगाया, और सबसे पहली बात जो उसने कही वो ये थी कि पिताजी, आपने जो मुझे नक्शा दिया था, जो पेड़ जो आपने मुझे जाने के लिए कहा था, वहाँ तक मैं गया तो सही, लेकिन मुझसे पहले ना जाने कौन उस खजाने को लेकर लूट कर चला गया।
इसलिए मुझे वहाँ कुछ नहीं मिला और मैं वापस आ गया हूँ। तो उस प्रधान को, उस मुखिया को मन ही मन अपनी जो उसने स्कीम सोची थी अपने बच्चे को राह पे लाने के लिए, उसको लगा कि वो सफल हो गया और उसमें जो ट्रांसफॉर्मेशन उस आदमी ने देखी अपने बच्चे में, जो बदलाव उसने देखा, वो काबिले तारीफ था। ऐसे करते हुए वो लड़का अपनी असली मंजिल यानी कि ज़िंदगी में उसको क्या करना है समझ गया। तो ये है हमारी आज की कहानी और इस कहानी का सार है कि ज़िंदगी में हर किसी की ज़िंदगी में मुश्किलें आती हैं। हर कोई अपनी ज़िंदगी में मुश्किलों का सामना कभी ना कभी ज़रूर करता है और यकीन मानिए ज़िंदगी में वही लोग तरक्की करते हैं, वही लोग अपने मकसद को पाते हैं जो उन कठिनाइयों का सामना हंसते हुए करते हैं। अगर आप सोचें कि आप बिना कठिनाइयों का सामना करें कुछ बन जाएंगे, कुछ पा लेंगे, तो ये नामुमकिन है। अगर आप कुछ पाना चाहते हैं तो कुछ खोना भी पड़ेगा, अपने कंफर्ट जोन से निकलना भी पड़ेगा, कुछ कुर्बानियाँ करनी भी पड़ेंगी, तभी आप ज़िंदगी में सफल हो पाएंगे। ज़िंदगी रोज़ एक नया एक्सपीरियंस देती है और जब उस एक्सपीरियंस के साथ आप आगे बढ़ते हैं तभी आपको आपकी लाइफ का असली मकसद और गोल समझ में आता है। इसीलिए अगर आप ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं तो पहले अपना मकसद, अपना गोल ढूंढिए, उसको सेट करिए और उस दिशा में तभी अपने कदम बढ़ाइए। आप ज़रूर सक्सेसफुल होंगे। कहिए कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ और अपने फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। नमस्कार।